हाँ पूछ। तुमने पापा खज्जी पढ़ा लिखाए हो और अब मोको पढ़ा लिखा रहे हो, तो तुम मोको यह बात बताओ, यू पढ़ाई लिखाई जरूरी है क्या? मेरा तो मानना यू है, कम से कम 100% स्टूडेंट में से 2% स्टूडेंट कामयाब हो पाते होंगे। और वही भी कामयाबी न कह सके, मान लो वहाँ पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगा ली और वहाँ को 50-60 हजार रुपए महीना के मिलने लगे, तो वो कामयाबी थोड़ी है। कामयाब बंदा तो वो है ना जो एक महीने के कम से कम 10-15 करोड़ रुपए कमाए। जैसे तुम कामयाब हो, तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हो और महीना के करोड़ रुपए छापो, तो तुम तो समझदार हो। तो तुम लोगों को यह बात बताओ, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो पढ़ा लिखाने में? तुम लोगों को सरकारी नौकर तो बनाना चाहते होंगे, तुम भी लोगों को अपनी तरह बिजनेसमैन आदमी बनाना चाहते होंगे ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी। तो तुम लोगों को काहे को पढ़ा रहे हो, काहे को तुम मेरे टाइम बर्बाद कर रहे हो? जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही लोग पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग सही और गलत का अंदाजा लगा सकें, समझदार बन सकें। पर मैं तो समझदार हूँ, मोबाइल पढ़ा रहे हो फिर? तू समझदार? मतलब तुमको मैं समझदार न लगूं है? अरे ना लगे तुम होते कहीं पे भी समझदार, ऊपर से नीचे तक तो मैं कहीं भी समझदारी ना। रोज काई ना काई के तू हाथ पैर में तोड़ तो रहे, तो ये कहाँ की समझदारी है? रोज कोई ना कोई शिकायत लेके आएगा कि भज्जी लगा की टांग तोड़ दी, कि भज्जी लगा को हाथ तोड़ दिया, कि भज्जी लगा की आंख फोड़ दी। यू कहाँ की समझदारी है बताइए मेरे को? अगर तू समझदार हो तो ना इन सब हरकतें न करता तू। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं ABCD और FNRN सीख के हाथ पैर तोड़ने बंद कर दूंगा? भज्जी बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाता है पापा, पहले सही और गलत देखता है, क्या सही है और क्या गलत है, तब डिसीजन लेता है भज्जी कि इसके हाथ तोड़े जाए या पैर तोड़े जाए। एक एग्जांपल ही लेना, अगर कोई तुम्हारे सामने कोई लड़की छेड़ रहा है और तुम वहां खड़े खड़े देखते रहोगे, वह लड़की को बचाओगे ना? सरकार ने इन गुंडा लोगों के लिए पुलिस बनाई है, हमारा काम नहीं है किसी को बचाना, ये पुलिस का काम है। सरकार वैसे ही पैसे नहीं दे रही उनको। मोको लग रहा है पापा तुम भी समझदार ना हो। अगर तुम समझदार होते तो ऐसी घटिया बातें न करते पापा ना। अगर मेरे सामने कोई लड़का कोई लड़की छेड़ने लगे और मैं वहां खड़ा खड़ा देखता रहूं, बस पुलिस को इंतजार करूं आने को, क्या पुलिस बताएगी आज वो बात है? वहां लड़का के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, सबसे पहले मैं पुलिस की भाड़ में, मैं तुम्हारी तरफ पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा पापा ना। तू क्यों खामखां की बातें न कर रहा? आज मुझे यह बात बता पहले। वो मैं यह बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगे पढ़ाई में, तुम खामखा पढ़ा रहे हो मेरे को। मतलब तू चाहे मैं तो को पढ़ाऊं ना, तो को घर में ही बैठा कर रखूं है? बिल्कुल सही बोल रहे पापा। हाँ अब समझे तुम मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुमसे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हज्जी एक डंडा लगा के या की डंडा पे दोनों टांगों में तोड़ दूं मैं, तो यू फिर आराम से घर में पड़ा रहेगा। जा बेटा लइए डंडा लगा के। अभी ला रहा हूँ पापा, चुप बैठ जा, जहाँ बैठो के अभी ला रहा हूँ ना पापा, ना अभी ला रहा हूँ पापा। कहने की देर ना हुई, उठ के चल दियो। लोगों कोई शिकायत ना है तुमसे, मैं चला जा करूँगा स्कूल। ए ना काई को जावे, आराम से बैठ घर में ना, स्कूल ही ठीक है मेरे लिए। स्कूल ना जाने के लिए तो रोज नया नया दिमाग लगाएगा। लख समझाऊं मैं ता, दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी चुचिया। यार तो तेरा था झूठा, रात भर चुची को चूसा, कैसे भुलाऊं मेरी जान। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। मेरे ऊपर बना बना के गा रहा है, मैं गाने में मेरे ऊपर बना बना के गा रहा हूँ। जब मैं गाना गा करूँ ना तो अपने कानों में बंद करने का सुनी, और तो ना पसंद
बहुत गलत रूल है स्कूल के। कारे पीरियड में एक क्लास में बैठा है और गोरे गोरे में एक क्लास में बैठा है। ना माने मेरी बात, ऐसी होना चाहिए। हाँ सही कह रहा हो तू। कारे पीरियड में देख के तो मेरा क्लास में पढ़ने को मन ही ना करे। यही मारे हम दोनों क्लास में सब देला धने भज्जी। हमें सही बताऊं तो जब सर जी हमको पढ़ाने का तो हमारा कारे पीरियड पे ज्यादा ध्यान जावे, तो यही मारे हम ध्यान से पढ़ना पावे। जब ध्यान से हम पढ़ेंगे ही ना तो कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे। सही कह रहे हो तू। कारे पीरियड तो होने ही ना देंगे हमारे क्लास में। अब देख रहे तो सबको, ये मेरे पर ही कर रहे हैं बात करने। या क्लास में नहीं कर रही हूं तो मेरे पर बोल रहे हैं बात करने। ए ना बोलने तेरे ऊपर। अरे सबको कैसी बात कर रही है तू? या क्लास में नहीं बता रही हूं। तेरा नाम और कौन कर रहा है क्लास में? मेरे पर बच्चों की कर रही है दोनों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों कल मैंने क्या पढ़ाया था? सर कल तुमने हमको इंग्लिश पढ़ाई थी। तो आज हम तुमको कुछ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि आज कुछ तुमको हम सिखाते हैं। हाँ? कि हमको अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए। तो बेटा मान लो आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, तो उस अनजान रास्ते पे आपको दो आदमी मिलते हैं जो आपसे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके संग बदतमीजी करते हैं और आपको छेड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए यही मैं तुमको बताऊंगा। अगर आपसे कोई रास्ते में बदतमीज बोल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उससे प्यार से कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने आपके साथ क्या बुरा कर दिया है जो आप मेरे से इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। और अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा करा भी है तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आप उससे उधर ही गलती मानिए। अगर आप उससे इस तरह से प्यार से बात करोगे ना तो वो उधर ही पिघल जाएगा। वो सोचेगा कितना अच्छा लड़का है, मेरे इतना उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी मुझसे कितनी प्यार से बात कर रहा है, तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा। जरूरी नहीं है अगर कोई आपसे उल्टा सीधा बोले आप भी उसी तरह से उससे बात करो। आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लग जाएगा। तो बेटा यही होते हैं संस्कार। ये भी कोई संस्कार है? ये चूतिया बनती है। अगर कोई बिना बजाई हमसे उल्टा सीधा आके बोलने लगे तो हम बातें प्यार से बात करें। मेरा तो मुंह से बातें प्यार से बात न करे। अगर हकीकत में मुंह से बेवजह काहे उल्टा बोलने की कोशिश भी करी ना तो आगे हाथ पैर में तोड़ के बाकी कंधा पे धर दूंगा। चूतिया बनती की सीख दे रहा सर तुम तो। अगर मान लो हम कहीं अनजान रास्ता पे जा रहे हैं और वहां पे कोई दो बदतमीज लड़का आके हमसे उल्टा बोलने लगे तो फिर हम वहां पे ऐसा थोड़ी बात करेंगे, भैया मुंह से काय को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी? अगर मान लो मैंने कोई गलती भी कर दी है तो मुझको माफ कर दीजिए, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। ऐसे बात करेंगे बात। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पर वो हमसे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलेगा तो हम वहां से ज्यादा बातें उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर वो हमको बहन की गाली देगा तो हम वहां के पूरे खानदान की गाली देंगे। तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर जी, ऐसे टाइम पे तो हार माननी भी ना चाहिए। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगी कि ढींगरा के सामने आखिरकार कमजोर दवाई है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर क्यों दिखाएंगे? हम वहां पे ज्यादा ताकतवर दिखाएंगे ना अपने आप को। अगर हम वहां पे प्यार से बात करने लगे तो वो और चलेंगे हमारे ऊपर के उड़ा यूं तो कमजोर है ये दम आदत चोट के थूत पे दे। ऐसे टाइम पे अपने आप को तो कभी भी कमजोर न दिखाना चाहिए। हाँ सर जी ये बात गलत है, गलत सीख दे रहे तुम हमको आज। आग से आग नहीं बुझती कभी। सर जी ऐसे टाइम पे तो मैं आगे बनना पसंद करूंगा। अगर कोई बेवजह फालतू बोल कर दिखा दे मुझे ना हाथ पैर में तोड़ दूंगा आगे में। फिर तो तू उनके जैसा ही हो जाएगा ना। अगर तू भी उनकी तरह उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर तुझमें और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा? हैं क्या अंतर रह जाएगा तुझमें और उनमें? मैं अंतर बताऊंगा सर जी तुमको। अभी तक तुमने गाली गलौज वाली सिचुएशन धरी है या सिचुएशन में थोड़ी हार्ड रखे हैं। मान लो सर जी तुम कहीं सुनसान रास्ता पे जा रहे हो और वहां पर दो तीन तुम्हारे पास चोर डाकू आ जाए तो सर जी उनमें से एक के हाथ में बंदूक लग रही है और दूसरे के हाथ में चाकू लग रहा है और तीसरे के हाथ में एक मोटा सा डंडा लगा हुआ है और तुम्हारे हाथ में ना है कुछ भी। तो फिर वो तुमसे कहने निकाल तेरे पास जो कुछ है। तो फिर सर जी तुम्हारी तरफ सोच जाओ तो तुम तो बातें प्यार से बात करोगे कि भैया मैंने तुम्हारा औकात छीनी है जो तुम मुझसे छीनने आए हो आज। अगर मैंने तुमसे कभी कुछ पैसा धरा छीना हो तो मुझको माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम तो ऐसा बात करोगे बातें। और फिर वो चोर डाकू तुम्हारी चिपड़ी चिपड़ी बातों में मान थोड़ी लेंगे। वो तो पैसा फिर भी छीन के मारेंगे तुमसे। अगर तुम उनको राजी राजी पैसा ना दोगे निकाल के तो वो तुम्हारी थूत वूत छेद का पैसा निकाल लेंगे। वो पर अपने काम करके जाएंगे जो काम करना है। चलो फिर यह टॉपिक छोड़ो, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं हम। तुम यहाँ पे? पर तुम तो हफ्ता में आते कहिए। तुम तो पहले दिन ही आ गया स्कूल में। हफ्ते की तो सब्जी मंडी में कहा था हमने, पर तेरा हफ्ता आज से शुरू होगा। माल लेकर आ जल्दी। ले भाड़े के गुंडन ने भी लिया है सर जी। और पता है सर जी अब तुम इनसे प्यारी प्यारी बात करेंगे फिर ये तुम्हारी बात झेड़ी मान जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे यहाँ पे। तुम हमको दिखाना चाह रहे होंगे कि हम गुंडन को प्यार से बात करके भी मना सके। और सर जी एक बात भूल गए तुम, भाड़े की गुंडा हो में। भज्जी मैं न बुलाई हूँ। तुम नहीं बुलाई हो, तुम मेरी बातें झूठा साबित करना चाह रहे होंगे। अबे चुप बैठा रे बच्चे, नहीं तो तेरा मुंह बंद करने में ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को। माफ कर दो बाबू, वो बालक है बालक। ओहो मादरचोद गुंडा देख तो लो कितनी खतरनाक एक्टिंग कर रहा है जैसे असली कोई डाकू हो। बाहर निकल कर तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ।
माफ कर दो तुम, यू बालक है बालक, माफ कर दो तुम पैसा लेने आए हो ना, मैं पैसा दूं तुम्हें, आ जाओ मेरे पीछे। कहाँ ले गए सर जी इन दोनों को? एक्टिंग तो बढ़िया कर रही हो। भज्जी मोगू तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार, मोगू तो ऐसा लग रहा है वो हकीकत में गुंडा दिख है। चूतिया बना रहे सर जी हमारा, तो पता ना यही टॉपिक के बारे में तो सर जी हमसे बात कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया तो अब हमको दिखाना चाह रहे हैं कि प्यार तेरी बात हो जाए, प्यार तेरी गुंडा मान सके ना। मोगू तो गड़बड़ लग रही है, एक बार देखने लग कहाँ जा रहा हो सर जी, उन दोनों को ले कहाँ गए? आज जल्दी। वो भी पागल है, वो ठीक है। वो अभी इतना ही पैसा है मेरे पास, बहुत कम है। फिलहाल तुम इतना ही पैसा ले जाओ, गोली वोली मत चलेंगे स्कूल में, हाँ बालक डर जाएंगे नहीं। आगे ते थोड़ा और ज्यादा पैसा दे दूंगा मैं तुमको, पहली बार है इसलिए तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। का चल रहा है यहाँ पे? है जल्दी चल का रहा है यहाँ पे यो? भज्जी बेटा तू यहाँ पे काय को आ गया? चल चल जा यहाँ पे। पहले मुझे बात बताओ, चल का रहा है यहाँ पे? अभी तू बच्चा है लड़के, तू कुछ नहीं समझेगा, फिर भी मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, कालिया तेरे मास्टर से हफ्ता वसूली करने आया है। इसको डर है अगर ये मेरे को पैसे नहीं देगा तो तुम बाल लड़कों को मेरे को मजबूरन किडनैप करना पड़ेगा। निकल जाओ यहाँ से। तू हमारे सामने और वो भी हमारे मास्टर जिन पे पैसा लेके जाएगा खामखागी, तेरा बाप छोड़ के चला हुआ पैसा यहाँ पे। धनो बेटा काय को भड़क रहा तू आगे, तू अभी आगे जाने ना है, चल चल जा यहाँ से। तो सर जी ये कौन सा जाने हम दोनों को? ऐसे नहीं मानोगे तुम।